यहाँ पे सबसे अद्भुत स्वरूप जो है ये स्वरूप है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये राधा कृष्ण को आलिंगन स्वरूप है। आलिंगन अर्थात गले लगते हुए आलिंगन करते हुए। यहाँ बाजू में राधा रानी है, यहाँ बाजू में भगवान श्री कृष्ण है। जो गौरवर्ण से लाए राधा रानी है, जो श्यामवर्ण से लाए भगवान है। ये इन दोनों की भुजाएं हैं इस तरीके से गले लगते हुए। ये राधा रानी को चरण है, ये वालों चरण है, ये राधा रानी को चरण है। राधा रानी का चरण जी, ये सुरभि गैया को चरण है। सुरभि गैया। जब भगवान गोवर्धन पे लीला करने आते तो गोवर्धन एकदम मखमल की तरह मुलायम हो जाते। ये माखन मिश्री की कटोरी है भगवान की। तो माखन चोरी करके लाते तो अपने सखान के संग मिल बांट के खाते। तो मोर वानर गैया कोई भी आती सबके लिए शेयर करके खाते बांट। ये भगवान की एड़ी को निशान है, हील्स एड़ी। ये जो स्वरूप है ये श्रीनाथ जी को स्वरूप है। ये मुखारविंद है, फेस, ये दोनों हाथ हैं, ये मुकुट है। ये जो सिला है कंगन की सिला है ठाकुर जी की। राधा रानी को जो कंगन है, ये जो आकृति है गोल, ये कंगन की सिला है। तो ये महाराज की सिला है। महाराज में जिसमें भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष थे, बाकी सब स्त्रियां थी। इसमें ये जो आकृतियाँ दिख रही हैं आपको, जैसा मैंने आपको ऊपर कटोरियों को दर्शन करा, एक कटोरी ये रही इधर भी, और जो मैंने चरणों के निशान देखा है इसमें भी एक ये चरण का निशान है, ये अंगूठी का निशान है। और ये जो सिला है सिंदूरी सिला है। इस पे जल डाल के रगड़ने से सिंदूर आता है। ये गिरिराज जी को मूल मुखारविंद है। यहाँ में आप देखोगे ये गिरिराज जी की नथ है, ये नेत्र हैं दोनों, ये तिलक है, ये वालों ये मुकुट है। ये दाऊ दादा के दर्शन है शेषनाग स्वरूप में, बलराम इस तरीके से नाग के स्वरूप में बलराम जी, दाऊ दादा। ये जो दो आकृतियां दिख रही हैं, ये आकृतियां, ये ललिता और विशाखा सखी की आकृति हैं। राधा रानी की सबसे प्रिय सखी जो सिला है, इसमें पुष्टि मार्गी आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के स्वरूप के दर्शन है। ये जो स्वरूप दिख रहे हो आप, आलती बालती मारे पद्मासन मुद्रा में विराजमान। तो प्रयागराज और पुष्कर जो है वो अपने पापों को धोने, जब सब लोग उनमें यहाँ पाप धोने जाते हैं, वो अपने पाप धोने गोवर्धन आते हैं। गोवर्धन में आके गोविंद कुंड में स्नान करते हैं ठाकुर जी की ब्रज रज में लोट लगा के, तब यहाँ से वो स्वच्छ होके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ, ये है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत में आपको दर्शन होते हैं गोविंद कुंड के। गोविंद कुंड कहाँ पे है? ये है बड़ी परिक्रमा मार्ग में। आप यहाँ पे आएंगे, सरलतापूर्वक यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। हम आपको यहाँ की लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप यहाँ पे सरलतापूर्वक यहाँ पे आ सके। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ के महत्व के बारे में हम बताइएगा। गिरिराज जी को ये जो स्थान है, ये भगवान को द्वापर के समय को स्थान है। आप सबने पहले सुना होगा कि पहले समय में देवराज इंद्र को पूजन करते सब ब्रजवासी। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हुए तो उनकी अनंत लीलाओं में से एक लीला आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला अर्थात जब देवराज इंद्र की पूजा होती तो सब ब्रजवासी ने देखो भगवान ने कि सब पूजन की सामग्री जोड़ने में लगे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान ना दे रहा है। तो सबसे पूछी भगवान ने कि बताओ ब्रजवासियों, आज को दिन कहाँ है? वैसे तो तुम सब मेरे पीछे लगे रहे हो कि लाला ये खा ले, लाला छाछ पी ले, लाला माखन खा ले, और आज कोई मुझे पूछो ना रहा हूँ, मैं सुबह से भूखो घूम रहा हूँ। तो सब ब्रजवासी कहेंगे आप नंद बाबा के पास जाओ, वही यहाँ पे समझाएंगे, हमारे पास इतना सामर्थ्य ना है। तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास जाते हैं। नंद बाबा समझाते हैं कि आज देवराज इंद्र की पूजा को देने। भगवान पूछे कि बाकी पूजा काय के काजे करें? तो नंद बाबा कहें कि देवराज इंद्र जो है वो बारिश को देवता है, बारिश करे जैसे हमारी गायों के लिए जल, खेतों में फसल, हरी घास, फल फूल, धन धान इत्यादि होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कही कि वो स्वर्ग को राजा है, बारिश को देवता है, तो ये तो आपको कर्तव्य है, आपको दायित्व है, तो अपना दायित्व निभाना चाहिए। बाकी लिए आप उसके लिए सामग्री भेजना, कर भेजना, ये तो कोई बात नहीं है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको मनाया, सबको समझाया और सबको साथ में लेके गोवर्धन का पूजन किया। गोवर्धन का पूजन किया। उस समय एक दोहा प्रचलित हुआ कि एक रूप से पूजा दूजा रहा पुजाए, सहस्त्र पूजा फैलाए और मांग मांग के खाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वरूप में तो पूजन करवाया और दूसरे गोवर्धन के स्वरूप में स्वयं पूजे हैं। तो तब जो सामग्री देवराज इंद्र के लिए जा रही थी, उस सामग्री को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को आरोग्य है। तो जैसे देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रज से मेरे लिए कछु ना हो, तो क्रोधित हो गए। क्रोधवश उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया, जिनका नाम था संवर्तक मेघ। उन्हें आदेश दिया, उनसे कहा कि आप जाइए और ब्रज को बहा दीजिए, ब्रज में कछु नहीं बचना चाहिए। तो तत्काल उनके मेघ कार्यरत हुए। जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई तो ब्रजवासी ने कही कि लाला तेने तो हम मरवा दिए, ये देवराज हम पे कुप्पे दे के बरस रोए, अब तू हमारी रक्षा कर। तो भगवान कहे कि जाको आपने पूजन करो, वही आपको रक्षण करेगा। तो भगवान सब ब्रजवासी ने लेके गिरिराज जी की कंदराओं से प्रविष्ट होकर गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली के नख पे धारण करते हैं। कनिष्ठ उंगली के नख पे जैसे ही धारण करते हैं, सब ब्रजवासी कहें कि लाला कहीं गिर नहीं जाए, कहीं हम दबके नहीं रह जाएं के नीचे। तो भगवान सब लीला दिखा में, सब मना में, तब गोवर्धन को धारण करें। सब ब्रजवासी आमे गोवर्धन के नीचे, फिर भी वो अपने कुदाल, हथियार, डंडे, लाठी सब लगा देते हैं गोवर्धन के नीचे, कहीं गोवर्धन डगमगा नहीं जाए, गिर नहीं जाए, 7 बरस को कन्हैया आए, कहीं यहाँ पे तो छूट गो तो हम सब दबे रह जाएंगे यहाँ के नीचे। तो देवराज इंद्र अपने मेघों को आदेश देते हैं, उनसे कहते हैं कि मूसलधार बारिश करो। मूसलधार बारिश जो है वो बरसात का प्रचंड रूप होता है, बारिश का सबसे प्रचंड। मूसल का अर्थ होता है जैसे हाथी का पैर होता है ना, उससे भी बड़ी बड़ी बूंदें। तो पुरजोर कोशिश करी देवराज इंद्र ने, पूरे जोर लगा लिए, लेकिन ब्रज में कहा है कि ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण कर रहा को, सब ब्रजवासी वहाँ के नीचे आनंद ले रहे हैं और रज उड़ रही है। देवराज इंद्र जैसे ही ऊपर से झाँक के देखें कि मेघ थक गए मेरे, तो नीचे जल पर ले आ गई होगी, तो देखते हैं तो रज उड़ रही है। वो घबरा जाते हैं एक साथ कि ये क्या भयो कि इतनी बारिश के बाद जल को तो नामो निशान तक ना है नीचे। सब ब्रजवासी बालक खेल रहे हैं। तो जैसे ही वो घबराते तो नारद मुनि उनके पास पहुंच जाते। नारद मुनि कहते हैं कि ये भगवान श्री हरि नारायण की बालकृष्ण स्वरूप में लीला है, भगवान धरा पे लीला कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र उनसे उपाय पूछते हैं कि प्रभु मुझे उपाय बताओ, या तो मुझे क्षमा याचना मिले। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी आपको बताएंगे। तो जैसे ही देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है। तो देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्ग की सबसे सुंदर गैया सुरभि गैया को लेकर आते हैं और उनकी पूंछ पकड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में आके गिर जाते हैं और आके ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हम तो भूले गई, हमें क्षमा करियो, हम तो अपराध है गोए और हमें माफ़ करियो। जैसे ही क्षमा मिलती है देवराज इंद्र को तो वो विनती करते हैं ठाकुर जी से कि जैसो आपने ब्रजवासी ने गोवर्धन को अभिषेक पूजन करो, वैसे मैं आपको और गोवर्धन को दोनों को पूजन अभिषेक करने की इच्छा कामना रखूँ। तो इस स्थान पे देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांग के भगवान को अभिषेक करो है। अभिषेक को जो जल और दूध के बाद से गोविंद कुंड बनो है, इसी स्थान पे भगवान को नाम गोविंद रखो गए हो देवराज इंद्र के द्वारा। ये वो स्थान है। ये जो बीच वाला स्वरूप है ये द्वापर के समय का स्वरूप है। यहाँ में गिरिराज जी के पूर्ण मुखारविंद के दर्शन है जो मुख निकाल के भोग आरोगे हैं। बगल में जो स्वरूप है वो दाऊ दादा को शेषनाग स्वरूप है। जब भगवान ने गोवर्धन धारण करो तो दाऊ दादा ने शेषनाग रूप धारण करके चारों ओर से बाउंड्री करी है ताकि अंदर की लीला बाहर की लीला वालों को नहीं पता चले और बाहर की लीला अंदर की लीला को प्रभावित ना करे। और ये छोटा सा जो स्वरूप है गणेश जी का स्वरूप है। यहाँ की छोटी सी लीला है ठाकुर जी की। बहुत ही सुंदर लीला है वैसे यहाँ पे। और जो आपने हमें लीला बताई तो यानी कि जब इसका जो प्रमाण है जी, इसका जो प्रमाण है आप भागवत जी कभी पढ़िए तो श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला आती है। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में गोवर्धन लीला आती है। भागवत जी के 27वें अध्याय में 10वें स्कंद के पूरी लीला है गोविंद कुंड की। और आप एक और पुस्तक है जो भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु गर्ग मुनि जी ने लिखी है, इसका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में गोवर्धन लीला से लेके गोवर्धन का आगमन कब आए, कहाँ से आए, किस तरीके से है, पूर्ण विश्लेषण लिखा हुआ है उसमें। तो और जो आपने बताया कि इंद्र देव यहाँ पे आए थे, हाँ। यहीं पे पूजन किए, यहीं पे बिल्कुल। तो यही वो स्थान है। हाँ यही वो स्थान है। इसका मूल प्रमाण भागवत जी और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है आज भी। तो यहाँ पे 84 कोस की यात्रा भी चलती है। बिल्कुल आती है, 84 कोस की यात्रा आती है। अभी भागवत श्री पधार रहे हैं, 84 कोस की यात्रा चल रही है उनकी। अच्छा। वो पधार चुके हैं। ठाकुर जी की सब लीलाएं होती हैं, सब पूजन होते हैं नियमित रूप से। शाम को श्रृंगार होता है, सुबह मंगला जी होती है। स्थल है ठाकुर जी का। ये ऐरावत हाथी का स्वरूप है। इंद्र की जो सवारी, इंद्र को जो वाको, ऐरावत वाको, ये सूंड है, ये माथो है, ये पैर है, यानी कि इंद्र का व्हीकल वाहक। तो इसमें आकृति बनी भी है। हाँ ये सूंड है, ये माथो है, ये पैर है ऐरावत के। अच्छा। एलिफेंट ऐरावत। जी जी। ये राधा रानी को चरण है।
ये वालो चरण है, ये राधा रानी को चरण है। राधा रानी का चरण जी, ये सुरभि गैया को चरण है। सुरभि गैया। जब भगवान गोवर्धन पे लीला करने आते तो गोवर्धन एकदम मखमल की तरह मुलायम हो जाते। जैसे आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो तो ध्यान रखोगे हमसे कोई अपराध ना हो, ठाकुर जी को श्रम ना पहुँचे। ऐसे ही गोवर्धन भी भगवान के अनन्य भक्तों में से एक हैं। जब भगवान लीला करने आते तो गोवर्धन एकदम मखमल की तरह मुलायम हो जाते कि ठाकुर जी को, प्रिय प्रीतम को श्रम ना पड़े या कुछ चोट ना लगे और हमसे कोई अपराध ना हो जाए। उस तरीके से चरणों के निशान है। ये माखन मिश्री की कटोरी है भगवान की। तो माखन चोरी करके लाते तो अपने सखान के संग मिल बांट के खाते। तो मोर, वानर, गैया कोई भी आती सबके लिए शेयर करके खाते बांट के। ये भगवान की एड़ी को निशान है, हील्स, एड़ी। आप जो सामने देख रहे हैं ये है भगवान की एड़ी का निशान। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, ये जैसे कि ये पूरा पर्वत ही है या फिर शिला? ये गिरिराज जी पर्वत के ही शिलाखंड है। अच्छा। अर्थात ये इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं कि कोई इन्हें उठाकर ना ले जाए, कोई चोरी करके ना ले जाए। अच्छा। काफ़ी चिन्ह यहाँ से चोरी हो चुके हैं, इसलिए इन्हें छुपा के अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है अपने संरक्षण में। अच्छी बात है। यहाँ में भी ऐरावत हाथी के दर्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। ये सूंडें हैं, ये माथो है, ये कंठ है, ये पैर है। वही जो दूध धार के दर्शन है। ये जो है, ये जो दो आकृतियाँ दिख रही हैं, ये आकृतियाँ, ये ललिता और विशाखा सखी की आकृतियाँ हैं। राधा रानी की सबसे प्रिय सखी, बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड, ललिता सखी और विशाखा सखी, उन दोनों की आकृति का भाव आता है इसमें। इन दोनों के हाथ हैं इस तरीके से हो। तो यहाँ पे सारी मतलब जितने भी चिन्ह हैं जी, ये द्वापर के हैं सारे? सब द्वापर के समय के हैं। या चिन्ह पर फोकस करेंगे। ये जो स्वरूप है ये श्रीनाथ जी को स्वरूप है। आपने कभी कहीं पे भी तस्वीर में, फोटो में, फोन में, गूगल पे जहाँ भी दर्शन करे हो श्रीनाथ जी के, अब आप इस शिला में दर्शन करिएगा। ये मुखारविंद है, फेस, ये दोनों हाथ हैं, ये मुकुट है, ये चरणारविंद है और ये मालाएं बनी हुई हैं। और ये जो शिला है सिंदूरी शिला है। इस पे जल डाल के रगड़ने से सिंदूर आता है। ये सिंदूरी शिला है ठाकुर जी। यानी कि इस पे जितना भी आप जल डाल के घिसेंगे, हाँ, सिंदूर तो का ये हम भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो, तो राधा रानी एक दिन बिना तिलक करे चली गई ठाकुर जी संग रास में, तो सिंदूरी शिला प्रकट करी ठाकुर जी ने। ऐसे ही कई शिलाएं, एक काजल की शिला है, वो बिना काजल लगाए पहुंच गई तो काजल लगाए ठाकुर जी ने राधा रानी के। एक भजनी शिला है, जैसे ढोलक बजे, नगाड़े बजे, उस तरीके से वो शिला बजे। जब रास करोगे राज्य पे तो ढोलक की आवश्यकता पड़ी है, तो वो भजनी शिला है। दंडोती शिला आगे बढ़ेगी आपकी, सुंदर शिला, जतिपुरा मुखारविंद पड़ेगो। ये 5 शिलाएँ हैं ब्रज में। शिलाएं जिसमें ठाकुर जी की चिन्हों के भी दर्शन हैं, चिन्हों के भी दर्शन है, और ये मूल शिलाएँ हैं। मूल शिलाएं ये है जिनकी आवश्यकता पड़ी तो उनका निर्माण किया। आगे ऊपर बहुत दर्शन है, बहुत ज़्यादा चिन्ह मिलेंगे आप। यहाँ पे जैसे हमने दूध का जलाभिषेक देखा भगवान का, तो यहाँ पे नित्य ही? हाँ, ये प्रतिदिन होता है, नित्य होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भक्त सेवा करना बिल्कुल आनंद से सेवा कर सको और आप हमसे संपर्क कर सको जो भी सेवा करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं श्रृंगार अब हो चुका है। हाँ, अगर दोबारा कोई भक्तजन आना चाहेगा, बिल्कुल ये श्रृंगार हट जाएगा, दूसरा उनका श्रृंगार हो जाएगा। उनका श्रृंगार हो जाएगा जी। यहाँ पे सबसे अद्भुत स्वरूप जो है ये स्वरूप है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कि राधा कृष्ण को आलिंगन स्वरूप है। आलिंगन अर्थात गले लगते हुए, आलिंगन करते हुए। यहाँ बाजू में राधा रानी है, यहाँ बाजू में भगवान श्री कृष्ण है। जो गौरवर्ण सिलाए राधा रानी है, जो श्यामवर्ण सिलाए भगवान है। ये इन दोनों की भुजाएं हैं इस तरीके से, गले लगते हुए, आलिंगन करते हुए। ये राधा रानी को मुख है, ये भगवान को मुख है। ये राधा रानी की चूड़ामणि है, भगवान को मुकुट है। एक दूसरे को गले लगते हुए, आलिंगन करते हुए दर्शन है राधा कृष्ण के। ये तो बहुत दिव्य दर्शन है जी। ये जो छड़ियाँ बनी हुई हैं, ये 7 छड़ी हैं। इनमें ये गौचरण का निशान है। 7 छड़ी अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का भांडीर वन में गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, जिसके साक्षी ब्रह्मा जी स्वयं थे। तो अपने यहाँ जब शादी होती तो देवी देवता को पूजन करें, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने गोवर्धन को पूजन करो है, यानी अपनों भी देव गोवर्धन को बताओ। और कलयुग में आज के समय में जो महिमा है गोवर्धन की, वो इसी कारण है कि भगवान के भी देव हैं। ये उसको मूल प्रमाण है कि भगवान ने अपना देव बना के छड़ियों से पूजन करो गोवर्धन को। तो इतने जितने चिन्ह हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये द्वापर के सभी? ये सब द्वापर के समय के चिन्ह हैं। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हुए, आज से लगभग 5,500 बरस पहले, भगवान ने 11 बरस 56 दिन ब्रज में रहे। 11 बरस 56 दिन नित नई लीलाएँ करी हैं। और नित नई लीलाओं के साथ साथ आप कभी ब्रज में आओ तो नंगे पाँव ही भ्रमण करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोचारण किया है वो नंगे पाँव किया है। 11 बरस 56 दिन तक नंगे पाँव रहे थे यहाँ भगवान।
भगवान की नित नई लीलाओं के, नित नए रास के, महाराज के डेली के दर्शन है यहाँ पे, आनंद के। बहुत सुंदर। और ये गिरिराज जी है हमारे, ये गिरिराज जी को मूल मुखारविंद है। क्या में आप देखोगे ये गिरिराज जी की नथ है, ये नेत्र हैं दोनों, ये तिलक है, ये वालों ये मुकुट है, ये गणेश जी के दर्शन है। ये दाऊ दादा के दर्शन है शेषनाग स्वरूप में, बलराम इस तरीके से नाग के स्वरूप में बलराम जी, दाऊ दादा। ये जो शिला है इसमें पुष्टि मार्गी आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के स्वरूप के दर्शन है। ये जो स्वरूप दिख रहा है आप आलती बालती मारे पद्मासन मुद्रा में विराजमान, ये भगवान की जब ब्रज में आए तो इन्होंने 6 महीने गिरी कंदराओं में बैठ के समाधिष्ट मुद्रा में तपस्या करी, तो विवाह समय की आकृति को दर्शन है उनकी को। और ये श्यामल रंग में जो है यमुना जी को भाव है। और ये जितने भी आप यहाँ पे शिला देख रहे हैं ये सभी गिरिराज जी हैं, और इनमें आपको सारे चिन्ह देखने को मिलते हैं, और केवल इनके बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। शिला है कंगन की शिला है ठाकुर जी की, राधा रानी का जो कंगन है, ये जो आकृति है गोल, ये कंगन की शिला है। ये जो शिला देख रहे हैं ये कंगन शिला है जी, बिल्कुल गोल शेप में बनी हुई है। और ये महाराज की शिला है, महाराज में जिसमें भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष थे, बाकी सब स्त्रियां थी। इसमें जो आकृतियाँ दिख रही हैं आपको, सब महाराज के स्वरूप के दर्शन है इस शिला में। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो जितनी भी आकृतियाँ चिन्ह बने हुए हैं, आप इस पे हाथ स्पर्श करोगे तो ही आपको दर्शन हो पाएंगे इसमें। मैंने आपको ऊपर कटोरियों के दर्शन करा, एक कटोरी ये रही इधर भी, और जो मैंने चरणों के निशान देखा इसमें भी एक ये चरण का निशान है, ये अंगूठी का निशान है, ये पंजे का निशान है, ये चरण है पूरा बाल स्वरूप का। बाकी सब ऐसे ही सेम निशान मिलेंगे, ऊपर भी दर्शन है। हमने आपको जो दर्शन कराए गिरिराज जी के, अभी अंदर हमने आपको दर्शन कराए मंदिर में, और मंदिर के पीछे पूरा ये गिरिराज पर्वत है। आप देखो कितना सुंदर नज़ारा है। आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पे गोविंद कुंड पे। जैसे कि अब हम आ गए हैं गोविंद कुंड पे, तो उसके बारे में बताइएगा। जैसा कि आप सबने सुना होगा, जब देवराजेंद्र ब्रज में आए, ब्रज में आके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करने के पश्चात भगवान से विनती करी कि प्रभु जैसो आपने और ब्रजवासी ने मिलकर गोवर्धन को पूजन अभिषेक करो है, वैसो मैं आपको और गोवर्धन को दोनों को पूजन अभिषेक करने की इच्छा रखूं। तो आकाश गंगा के जल से और सुरभि गैया के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। अभिषेक का जो जल और दूध एकत्रित हुआ है उससे गोविंद कुंड बना है। यहीं पे भगवान का नाम गोविंद रखा गया है।
जो गोविंद का जल आया उससे गोविंद कुंड बना। इसीलिए इसको गोविंद कुंड कहा जाता है। जी, ये भगवान श्री कृष्ण के गोविंद नाम के बाद जब गोविंद का जल आया उससे ही बना है। ये इस सभी तीर्थों का राजा है। जैसा कि आपने सभी तीर्थों के नाम सुने होंगे, गंगा, यमुना, पुष्कर, प्रयागराज, सभी तीर्थराज हैं। प्रयागराज जो है वो तीर्थों के राजा हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जब मीटिंग लगी थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु ब्रज में से तो कोई ना आयो, मैं जब तीर्थन को राजा तुमने बनाया हूँ तो मेरे पास आने चाहिए। तो भगवान कह में कि मैंने यहाँ पे तीर्थन को राजा बनाया, अपने घर को राजा ना बनाया। तो प्रयागराज और पुष्कर जो है वो अपने पापों को धोने, जब सब लोग उनमें यहाँ पाप धोने जाते हैं, वो अपने पाप धोने गोवर्धन आते हैं। गोवर्धन में आके गोविंद कुंड में स्नान करते हैं ठाकुर जी की ब्रज रज में लोट लगा के, तब यहाँ से वो स्वच्छ होके जाते हैं। ये वो गोविंद कुंड है जो सब तीर्थन को राजा और अद्भुत आकाश गंगा के जल से निर्मित है। बहुत ही सुंदर। और जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि कुंड में काफ़ी जल है, तो ये कितना गहरा होगा? अपना जैसे 2 हाथी डूब जाए ना, फिलहाल तो उतना जल है इसमें। यानी कि ये कम से कम यानी कि अपना 50 फीट से अप्रोक्स 50 फीट से ऊपर। जी, कम से कम 50 फीट ये गहरा कुंड है। एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे आचमन लिया वो, और जो जल हमने ग्रहण किया, तो जल इस कुंड का बेहद मीठा जल, उसके बारे में बताइएगा आप हमें। ठाकुर जी की लीला को स्थल है, ठाकुर जी को मूल लीला को कुंड है ये। यहाँ के हमारे जो ठाकुर जी के चरणारविंद से आया वो जल है, तो वो तो अमृत है साक्षात। बहुत मीठा। यहाँ के हमारे इतना अमृत जैसा जल है, एकदम पावन। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को, लिटरली इतना मीठा जल है कि हम जैसे कि कुंड में आचमन लेते हैं, हमने कई बार दर्शन भी किए, हर जगह आचमन लेते हैं, तो वहाँ पे खारापन हमें महसूस होता है पानी में थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी खारापन महसूस नहीं हुआ। मीठा जल और आनंदपूर्वक दर्शन हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, आपने यहाँ के बारे में बताया, और उम्मीद करते हैं जो भक्त दर्शन कर रहे हैं वो शीघ्र यहाँ पे आए, दर्शन का लाभ लें। बिल्कुल। और आपका शुभ नाम? सूरज कौशिक। सूरज कौशिक। ये जो आचार्य हैं ये अपने इस्कॉन संप्रदाय के आचार्य हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी के गुरु माधवेंद्रपुरी जी, चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु के दर्शन है ये। इन्होंने यहाँ पे आके 2 दिन लगातार तपस्या समाधि मुद्रा में भजन किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक बाबा आयो और आके भूखो बैठो है, तो भगवान इनके लिए दूध को लोटा लाए। ये जो है अयाचक वृत्ति के साधु हैं, यानी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, किसी से बोलते नहीं। तो भगवान ने आके देखा और भूखे बैठे हैं, दूध को लोटा दिया, तो इन्हें मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया उस सामग्री को। तो भगवान ने कही बाबा क्यों? इनने कही कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आपसे कौन ने कही कि मैं भूखो बैठा हूँ और मैंने 2 दिन से कछु ग्रहण ना करो। तो भगवान ने कही कि मेरी मैया यहाँ गोविंद कुंड से जल बनने हमें, तो उनने मुझे बताई कि एक बाबा बैठो 2 दिन आते भजन कर रहे है, तो अब आप ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज मेरे घर है और मेरे घर में कोई भूखो रह ना है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी ने वो लोटा लिया, तो भगवान ने कही मैं अपनी गैया चरा के आ जाऊँ, आके लोटा ले जाऊँगा। जैसे ही इन्होंने उसे ग्रहण किया, जो भगवान के हाथ का था वो साक्षात अमृत था। जैसे ग्रहण किया उन्हें तत्काल निद्रा आ गई। निद्रा में स्वप्न में आते ही उसी स्वरूप में आके दर्शन दिया कि बाबा मेरा नाम गोपाल है और मैं यहाँ कंदरान में तो हूँ गिरिराज जी की में, आप मुझे निकालो और प्राकट करो। जैसी ही निद्रा टूटी तो बाबा तत्काल चल दिए गाँव में जाते ही ब्रजवासियों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि चलो ब्रजवासियों, गोपाल जी के स्वरूप को प्राकट करो, वो छुपे हुए हैं। जो गोपाल जी हैं वर्तमान में उनका नाम श्रीनाथ जी है, उनको प्राकट करो, उन्हें निकालो। फिर उनकी सेवा करी। कई महीने इनके लगाए हुए भोग चले, यानी पहला दिन इनका था, दूसरा दिन किसी और ने लगाया, तीसरा दिन किसी और ने लगाए। कई दिन 56 भोग चले थे इनके द्वारा स्थापित किए हुए। फिर एक दिन इन्हें सेवा करते हुए भगवान को श्रीअंग गरम लगो, तो इन्होंने उपाय पूछो। भगवान ने कही मैं धरा में दबो हो या कि मारे मेरा अंग गरम है, तो आप मलयागिर जाओ, यहाँ से बंगाल की तरफ आप जाओगे तो वहाँ मलयागिर पड़ता है, तो मलयागिर जाओ, वहाँ से आप चंदन लेकर आओ, वह मेरे लगाओ तो शांति पड़ेगी, मेरा अंग शीतल होएगा। तो यहाँ से उस समय में इनकी अवस्था थी 95 वर्ष की, तो पैदल निकल गए थे मलयागिर के लिए। तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रेमुना पड़ता है, खीरचोर गोपीनाथ जी, वहाँ पे गोपीनाथ जी ने इनके लिए खीर चोरी करी है। फिर वहाँ से आगे चंदन की सेवा करी है। जो रथ यात्रा और चंदन यात्रा चलती हैं गर्मियों में, वो इनके ही टाइम पीरियड से, इनके ही कार्यकाल से प्रारंभ हुई हैं। ठाकुर जी ने गोपीनाथ जी से, यानी कि जो हम रथ यात्रा देखते हैं तभी से प्रारंभ हुई। हाँ, ठाकुर जी ने यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर गोपीनाथ जी था, वहाँ पे चंदन लगवाया और वहाँ से ब्रज में स्वीकार किया है। वहाँ से ब्रज में स्वीकार किया है। आज भी वर्तमान में वो 40 दिन के चंदन की सेवा चलती है। और जो इनके द्वारा प्राकट किया हुआ विधिलिंग है वो आज वर्तमान में नाथद्वारे में विराजमान है, श्रीनाथ जी स्वरूप में। वो इनके द्वारा निकाला हुआ विधिलिंग है जो आनेर गाँव से निकाला गया है। ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये लगभग 600 वर्ष पुरानी बात है। 600 वर्ष पुरानी बात है। और श्रीनाथ जी को प्राकट 550 वर्ष पुराना है। 550 वर्ष साल जी। तो बहुत ही सुंदर। और ये जब हम जो स्थान देख रहे हैं कितने वर्ष पहले बनाया ये स्थान का नवनिर्माण तो अभी 20 वर्ष पुराना है। बाकी स्थान जो है
550 वर्ष पुराना है। 550 वर्ष पुराना। और ये जो वृक्ष है ये भी 550 वर्ष पुराना है। ये भी वृक्ष जो हम देख रहे हैं, इसका वर्णन है चेतन चरितामृत में, जो माधवेंद्रपुरी जी की चेतन महाप्रभु जी की पुस्तक है, उसमें इस वृक्ष का वर्णन है। ये कदम का वृक्ष है जिस पर भगवान यमुना जी में कूदे हैं, ऐसे ही कदम के वृक्ष है। गोपियों के वस्त्र चोरी करके कदम के ही वृक्ष पे बैठे हैं। ये तो बहुत विशाल वृक्ष जी, है। ये लगभग 550 वर्ष पुराना वृक्ष है। इसका लिखा हुआ है इतना तो, और उससे पुराना हो तो पता नहीं, इतना उसका लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर जी, बहुत आनंद आया दर्शन करके। एक बार समीप से हम ले लेते हैं दर्शन। तो आपने जो दर्शन किए कैसा आपको लगा वो आप हमें ज़रूर बताना। और आज यहाँ पे आए, दर्शन हुए ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से सौभाग्य मिला आज यहाँ पे आने का, और उसका डबल आनंद हुआ। यहाँ पे जो यात्रा आई, वैष्णव थे वो गुजरात के वैष्णव, और उन्होंने बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन किए जैसा कि आपने देखा। और मैं शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितना आनंद आया। और यहाँ पे हमने जो दर्शन किए, आपने जो कथा सुनी, वो थे यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं, उनसे आपने जो जाना, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और हम भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपने यहाँ के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं ठाकुर जी कृपा करें, यहाँ पे सभी भक्तजन आप यहाँ आए, दर्शन का लाभ लें। जल्दी पधारो और चकाचक आनंद से पधारो। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे दोबारा से एक बार हम? मेरा नाम सूरज कौशिक है। सूरज कौशिक है। आप यहाँ पे दर्शन जो भी करने आए आप ज़रूर इनसे भेंट कीजिएगा, कथा सुनिएगा आनंदपूर्वक, और उम्मीद करते हैं भक्तजन शीघ्र आए यहाँ पे दर्शन का लाभ लें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ के दर्शन आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। अगर आपको आनंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं आप सभी के लिए कि ब्रिज के अनसीन प्लेस में आपको दर्शन कराएं, जहाँ पे आप सबकी रीच नहीं है। इस स्थान पे भी आने में थोड़ी सी हमें कठिनाई ज़रूर हुई थी, लेकिन हमारे साथ थे आज मुकेश शुक्ला जी, जैसे कि आपने देखा था, वो हमें यहाँ पे लेके आए सरलतापूर्वक। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको आनंद आया हो। ये है यहाँ पे गोविंद कुंड के यहाँ पे गिरिराज जी है, मुखारबिंद है यहाँ पे गिरिराज जी का। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को गोविंद कुंड से राधे राधे।